अफगानिस्तान ने ऐसे सोलर ओवन बनाए हैं जो बिना किसी ईंधन के खाना पकाते हैं। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। पिछले कुछ वर्षों में अफगानिस्तान में फैले युद्ध और संघर्ष ने देश को अंदर से खोखला कर दिया। चल रही आपसी लड़ाई, पड़ोसी देशों से दुश्मनी और उद्योगों की तबाही ने अफगानिस्तान के करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि कुछ लोगों के पास तो 2 वक्त की रोटी खाने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में अफगानिस्तान के कारीगरों ने एक ऐसा आविष्कार किया है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। इस आविष्कार ने अफगानिस्तान के लाखों लोगों को बिना किसी ईंधन के मुफ्त में खाना पकाने की सुविधा दी है और यह देश को भविष्य में सौर ऊर्जा के सबसे बड़े निर्यातक बनने की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। तो आखिरकार वो कौन सा आविष्कार है जो दुनिया बदल सकता है? इससे पहले, अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह है सोलर ओवन। डिश एंटेना जैसा दिखने वाला यह साधारण सा उपकरण दरअसल अफगानिस्तान के कारीगरों की गहरी सोच का परिणाम है। यह लोहे के सरियों और कांच के टुकड़ों से बना एक साधारण सा ओवन है जो रसोई में हर वह काम कर सकता है जो एलपीजी गैस स्टोव करता है। इस ओवन को चलाने के लिए न तो बिजली की जरूरत होती है और न ही पारंपरिक ईंधन की। बस इसे सूरज की रोशनी के नीचे रखें और यह ऐसा कमाल दिखाएगा कि कागज से लेकर लकड़ी तक को जला देगा। लेकिन यह सोलर ओवन बनता कैसे है और यह काम कैसे करता है, यह जानने के लिए आइए जानें। इन सोलर ओवन को बनाने के लिए सबसे पहले लोहे के पतले सरिये लिए जाते हैं, जिन्हें काटकर वेल्डिंग के जरिए इस तरह जोड़ा जाता है कि यह डिश जैसा संरचना बन जाए। इस दौरान कारीगरों को यह सुनिश्चित करना होता है कि संरचना बिल्कुल सीधी हो, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी ढलान हुआ तो सूरज की रोशनी और ऊष्मा सही स्थान पर नहीं रिफ्लेक्ट होगी और ओवन सही से काम नहीं करेगा। इसके बाद इस डिश पर एक एल्यूमिनियम की परत चढ़ाई जाती है ताकि यह पूरी तरह से डिश बन जाए। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। केवल एल्यूमिनियम से सूरज की रोशनी को सही से रिफ्लेक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए कारीगर डिश पर कांच के छोटे छोटे टुकड़े लगाते हैं। इन शीशे के टुकड़ों का खास फायदा यह है कि जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो यह उसे रिफ्लेक्ट करती है, यानी टकराकर वापस भेज देती है। अब आप कह सकते हैं कि सूरज की गर्मी तो इन कांच के टुकड़ों से टकराकर वापस वातावरण में चली जाती है, तो फिर खाना कैसे पकता है? असल में अफगान कारीगरों ने बहुत चतुराई से इस समस्या का समाधान निकाला है। उन्होंने डिश को इस तरह डिजाइन किया है कि इसका सेंटर अंदर की ओर मुड़ा हुआ हो। फिर कांच के टुकड़े इस डिश पर इस प्रकार लगाए जाते हैं कि यह सूरज की रोशनी को डिश के केंद्र में रिफ्लेक्ट कर सके। इसके बाद डिश को सही कोण पर खड़ा किया जाता है ताकि सूर्य से आई गर्मी सीधे बर्तन पर रिफ्लेक्ट हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सोलर ओवन से खाना कैसे पकता है। तो इसका सरल सा विज्ञान है। जैसे हम एलपीजी गैस स्टोव या सिगड़ी में खाना पकाते हैं, वैसे ही जब सूरज की रोशनी इस डिश पर पड़ती है तो वह रोशनी छोटे छोटे कांच के टुकड़ों से रिफ्लेक्ट होकर डिश के केंद्र में संकेंद्रित हो जाती है। फिर यह गर्मी बर्तन को गर्म करती है और खाने में ट्रांसफर होती है, जिससे खाना पकने लगता है। यानी यह ठीक वैसे ही काम करता है जैसे गैस स्टोव। बस फर्क इतना है कि इसमें कोई ईंधन नहीं लगता, बल्कि सूरज की फ्री ऊर्जा का उपयोग होता है। अब सवाल यह आता है कि इस सोलर ओवन का उपयोग कैसे किया जाए। इसके लिए बस इसे सही दिशा में घुमाना होता है, जहां ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी पड़ सके, ताकि बर्तन जल्दी से गर्म हो और खाना पकने लगे। आज अफगानिस्तान में लोग इन सोलर ओवंस का इस्तेमाल रसोई में पानी उबालने, अंडे और आलू उबालने, सब्जी बनाने और चावल पकाने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए आज अफगानिस्तान के हर छोटे बड़े घर में सोलर ओवन जरूर मिलेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार आज के समय में अफगानिस्तान में हर दिन हजारों सोलर ओवन बिकते हैं, जिससे लोग एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों और ईंधन की कमी से बचकर ताजा पका हुआ भोजन कर पा रहे हैं। इसके साथ ही अफगानिस्तान के कारीगरों को भी भरपूर काम मिल रहा है। अब यह टेक्नोलॉजी दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही है और अफगानिस्तान के कारीगरों को इसके कई एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल चुके हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सोलर ओवंस को बनाने में कोई विशेष कठिनाई नहीं है।
दुनिया की कई बड़ी सोलर कंपनियां इसे रातों रात बना सकती हैं, लेकिन अफगानिस्तान के सोलर ओवन को इसलिए ज्यादा अहमियत दी जा रही है क्योंकि यह एक आवश्यकता से उत्पन्न हुआ आविष्कार है, जिसे कुछ लोहे के सरिये, एल्यूमीनियम शीट और कांच के टुकड़ों से बनाया जाता है। इसलिए यह बहुत ही किफायती है, और अगर इसे बड़ी कंपनियां बनाने की कोशिश करेंगी, तो भी वे इस कीमत पर सप्लाई नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वे महंगे मटेरियल और पैकेजिंग का इस्तेमाल करेंगी, जिससे कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। इसके अलावा अफगानिस्तान में इस छोटे से आविष्कार ने लोगों का जीवन काफी हद तक बदल दिया है। अफगानिस्तान की करेंसी अफगान अफगानी अब भारत और पाकिस्तान से भी ज्यादा पावरफुल हो गई है, लेकिन अफगानिस्तान के इस खजाने का लाभ केवल तालिबान को ही मिल रहा है, जबकि आम जनता की स्थिति बहुत खराब है। ऐसे में सोलर ओवन गरीबों के लिए खाना पकाने का एक सस्ता और मुफ्त तरीका साबित हो रहा है, जिससे उन्हें ईंधन पर खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे बचने वाले पैसे से वे अपनी अन्य जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। इसके साथ ही इस टेक्नोलॉजी ने देश में हजारों कारीगरों को रोजगार प्रदान किया है। कई छोटी छोटी फैक्ट्रियों की शुरुआत हुई है, जो लोगों को रोजगार दे रही हैं। इसके अलावा यह सौर ऊर्जा का उपयोग पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इससे कोई भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित नहीं होती, जिससे अफगानिस्तान के इकोसिस्टम की स्थिति बेहतर हो रही है। जैसे जैसे इन सोलर ओवन्स का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और अफगानिस्तान की स्थिति बेहतर होगी। तो दोस्तों, आपको अफगानिस्तान में बना यह सोलर ओवन कैसा लगा? क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? कृपया कमेंट्स में अपनी राय बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही रोमांचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। धन्यवाद।